गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम स्पेशली आए हैं एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए ये लास्ट समय है प्रिपरेशन का और अंतिम समय में किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस पर हमें वर्क करना चाहिए, इन चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट एग्जाम है 25 फरवरी को। तो 4 फरवरी पहला एग्जाम है और अंतिम है 25 फरवरी को। तो अब इतने कम समय में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बस आप लोगों को शुभकामना देने आए हैं और स्ट्रेटजी थोड़ी सी देंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे आपके साथ कि क्या हम लोग लास्ट टाइम में करें। ठीक है, चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा एक एक पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं कि अंतिम समय में एक एस्पिरेंट को, एक विद्यार्थी को, एक कंपटीटर को क्या करना चाहिए। ये सिर्फ जीडी की ही बात नहीं है, हर एग्जाम में जब एग्जाम का टाइम आता है तो उससे पहले एक सप्ताह, 5 दिन, 10 दिन पहले हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हम एसएससी की बात करेंगे और एसएससी में जीडी की बात करेंगे। फर्स्ट डेट है एग्जाम का, फर्स्ट डेट वो है 4 फरवरी जब स्टार्टिंग है, और ठीक है, और लास्ट की बात करें तो वो है 25 फरवरी जो एंड है। ठीक है, तो जिनका 4 तारीख को है उनके लिए मुश्किल से मुश्किल 5 दिन बचे हुए हैं, और जिनका 25 है उनके लिए करीब करीब 25 से 26 दिन बचे हुए हैं, 25 से 28 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों लोगों के कार्यक्रम में थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन अब ये 25 वाले लोग भी जब एग्जाम शुरू हो जाता है तो कब 25 आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो एक कॉमन जो लॉजिकल और एक मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है एग्जाम के प्रति, उसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश और जीके जीएस, ये 4 सेक्शन आपके पेपर में आएंगे और जिसके लिए ड्यूरेशन मिलेगा आपको 60 मिनट का, और सब में क्वेश्चन होगा 20। निगेटिव मार्किंग है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये है 0.25। ठीक है, और टोटल मार्क्स है टोटल 160, टोटल ये 160 मार्क्स। ठीक है, थोड़ी सी हम लास्ट एग्जाम की बात करें, लास्ट कट ऑफ की बात करें हम तो 140 से 150 के बीच में जनरल का कट ऑफ था। जनरल, मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूं और मैं ये कोशिश करूंगा, ये चाहूंगा कि हर बच्चा एक अपने आप को जनरल कैटेगरी में ही समझ करके प्रिपरेशन करे, तब उसके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं शार्पनेस आएगी और ये एक मेंटली आपको रिलीफ देगा। कैटेगरी है उसका तो फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें अभी फिलहाल जनरल के लिहाजा से सोचना है। 140 से 150 का कट ऑफ गया था लास्ट में। अब 140 अगर मिनिमम बात करें तो 140 का मतलब हो गया कि 70 क्वेश्चन, और 150 का मतलब हो गया 75 क्वेश्चन। इसका मतलब कि हमें 70 से 75 क्वेश्चन की रेंज लेकर के एग्जाम, यही सोच करके हमें एग्जाम देने जाना। अब मैटर आ गया कि 80 क्वेश्चन है ही और 70 से 75 क्वेश्चन हमें करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा कठिन बात जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। जो बच्चा इसी पर फोकस होगा, इसकी तैयारी में लगा होगा, उसके लिए ये टारगेट मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं। ठीक है, तो अब मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है तो करना क्या है, तो यहां पे कंप्लीट जो आपका जो इसको अचीव करने का जो कंप्लीट जो है वो एक ही है। हर व्यक्ति का अपना तरीका, हर बच्चे का अपनी एक प्लानिंग, अपनी एक स्ट्रेटजी। इसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पिछले 1-2 एग्जाम में असफल हुए होंगे, उनका ये करीब करीब दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होगा। इसके लिए
कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेरिट से बाहर हुए होंगे, वो भी बैठे होंगे। और करीब करीब अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं, नंबर ऑफ पोस्ट की, तो ये अप्रोक्सीमेट 40,000 है। ठीक है, लगभग 40,000 पोस्ट है और करीब करीब 50 लाख बच्चे फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, अब 50 लाख बच्चों में से मान करके चलते हैं कि 10 लाख बच्चे नहीं एग्जाम देने जाएंगे, या उनका कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, या किन्हीं कारणवश अगर वो नहीं होते तो 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख अगर बच्चे नहीं जाते हैं एग्जाम देने, तो 50 लाख में से 10 लाख निकल गए, 40 लाख हो गए, और उस 40 लाख में से केवल 40,000 लोगों का अंतिम चयन होगा। ठीक है, 40,000 लोगों का, सॉरी 40 लाख नहीं, 40 लाख बच्चों में से 40,000 बच्चों का अंतिम चयन। ठीक है, तो करीब करीब 1% बच्चे जो है हमारे वही सेलेक्ट होने वाले हैं। अब बात ये आ गई कि हमें इस एग्जाम को बहुत प्रेशर में नहीं लेना है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, इसलिए स्मार्ट वे में बच्चा आपको तैयारी करके जानी है। और अब क्या तैयारी, अब तो तैयारी हो गई होगी। अंतिम जो अप्रोच है एग्जामिनेशन में जाने, घर से निकल करके परीक्षा सेंटर तक जाने और परीक्षा हॉल में 1 घंटा देने, वो सब कुछ आपकी तैयारी का एक हिस्सा होगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम फोबिया में होते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन परीक्षा जैसे ही नजदीक आता है डर एक बन जाता है और डर के मारे वो अपना पेपर खराब कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को, ये सब का एक ही निवारण है कि आपके अंदर एक स्वयं का आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूं और इस बार मुझे इसमें अच्छा स्कोर करना है और मुझे सिलेक्शन लेना है। ये आत्मविश्वास बनाए रहना, डरना नहीं है एकदम, बिल्कुल एकदम आप फ्री माइंड होकर के सोचिए बस कि हमको जाना है और एग्जाम देकर के आ जाना है, अच्छा एग्जाम। ठीक है, अब बात आ गई कि ये जो 4 सेक्शन है, इसमें से हम सबको मालूम है, ये हर कोई जानता है कि ये जो 3 सेक्शन है ना, ये स्कोरिंग सेक्शन है। स्कोरिंग मतलब कि इसमें हम पूरा का पूरा नंबर पा सकते हैं। इसमें हम खूब मेहनत करेंगे तो भी पूरा का पूरा पाएंगे कि नहीं, इसकी थोड़ी गारंटी कम होती है। लेकिन इसमें अगर मुझे आत्मविश्वास है और मैंने सही तरीके से पढ़ा है तो पूरा नंबर पा सकते हैं। लेकिन मैं अगर ये बात करूं कि ड्यूरेशन भी 60 मिनट का है, तो यहां पे 60 क्वेश्चन आपको मैथ, हिंदी और रीजनिंग का करना है और 20 क्वेश्चन जीएस का करना है 60 मिनट में। टाइम का बंटवारा भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग में आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 45 सेकेंड से 1 मिनट लग ही जाएगा। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमें 7 मिनट में, 5 से 7 मिनट में इसको खत्म कर देना है, जितना आया ठीक ठीक। और टारगेट ये रख करके चलना है कि जीएस में मेरा 15 या 15 प्लस अटेम्प्ट हो ही जाए। ठीक है, 15 जीएस में हो जाए। और मैथ और रीजनिंग में अगर हम बात करें तो कम से कम 18 क्वेश्चन दोनों में सही हो। मैं तो ये चाहूंगा कि आप 20-20 करिए, लेकिन आप 18-18 इसमें करिए और हिंदी में भी 18 करिए। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54 और 15 69 हो गया। अगर इतना आप 100% सेफली कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप इसमें लगता है कि नहीं मेरा 15 भी सही नहीं हो रहा है, तो आपको मैथ का 20 का 20 करना है, रीजनिंग में आपको 18 से 20 करना है, और यहां पर हिंदी में भी आपको 18 से 20। अगर आपका जीएस 15 से नीचे जा रहा है तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो आएगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अंत समय में जीके में भी आपको थोड़ा सा प्लानिंग में भी पढ़ना है, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट जो होते हैं वो ज्यादा पूछता है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ लीजिए। और अभी जैसे फरवरी में एग्जाम है, तो लास्ट 10 मंथ्स का करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए। अब करंट अफेयर्स भी तो बहुत बड़ा है ना, तो इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है उस पर भी आपको हम थोड़ा सा चर्चा करते रहे। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें
तो आपको स्पोर्ट्स पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नियुक्तियां पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ ऐसे अगर कुछ काम हुए हैं तो उस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद जीआई टैग वगैरह, आपको विश्व विरासत सूची में रैंकिंग वगैरह जो होता है कि किस देश का क्रम पूरे इसके अनुसार क्या है, अवार्ड के बारे में पढ़ लेना है। कुछ ऐसी जो चीजें जो कि कॉमन रेगुलर है उसको आपको पढ़ करके जाना है। 10 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ करके जाना है, और ये 10 महीने का पढ़ करके जाएंगे तो मान के चलिए कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मिलेगा, 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके का थोड़ा सा आपको पोर्शन साइंस वाला सेक्शन है, हिस्ट्री पॉलिटी। तो इसके लिए बेहतर है कि पिछले 2-3 साल का आप पीवाईक्यू लगातार सॉल्व कर लीजिए। अभी भी टाइम है 5 दिन, जिसका 4 को एग्जाम उसके लिए 5 दिन का टाइम है। 5 दिन में अगर हम चाहें तो कम से कम 10 से 15 पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका 25 है उनके लिए थोड़ा सा और वक्त मिल रहा है, तो आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व कर लीजिए। और करंट अफेयर्स लास्ट का देखिए कि कब तक का पूछा है। जैसे 2024 में एग्जाम हुआ होगा तो 2023 का अगर पूछा है तो 2025 में है, तो आप कोशिश करिए कि ये अप्रैल 2024 से लेकर के आज तक का करंट अफेयर्स आपका अपडेट हो, ठीक है। मैथ्स में पूरा, रीजनिंग में पूरा और हिंदी में पूरा करने का टारगेट लेकर के जाइए, यही स्कोर करेगा। अगर इसमें आप नीचे आ गए तो समझिए कि आपका मेरिट ऊपर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं पेपर में आपको बाधा आएगी क्रैक करने में, ठीक है। अब मैथ्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी फिर से रिवीजन कर लीजिए। आप लास्ट पढ़े होंगे कैसे उसका शॉर्ट ट्रिक है, कैसे हम उसको कैलकुलेशन को बूस्ट करें, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन का भी बहुत बड़ा रोल होगा। और कैलकुलेशन का कैसे भाई इंप्रूव करेंगे, तो कैलकुलेशन में मेंटल कैलकुलेशन पे आपको वर्क करना है। मेंटल कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई सवाल 4 स्टेप में सॉल्व करना है तो 3 स्टेप हमारे मेंटल में कैलकुलेट हो, चौथा स्टेप हम डायरेक्ट आंसर वाला लाइन लिखे और वहां पे कैलकुलेट करके आंसर निकालें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे निकालना है, मान लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस का कोई सवाल है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, और आपसे फिर पूछ रहा है कितने पर प्रॉफिट, इतना परसेंट पर प्रॉफिट क्या हो। अब आप सारी बात लिखेंगे, लिखने का वक्त नहीं है, इतना कहां समय है आपके पास कि हर चीज को आप लिखेंगे और एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में बना रहेगा ना, तभी आप उसको अंतिम स्टेज पर ला सकते हैं। तो यानी कि आपका हर टॉपिक में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। अब मैथ्स में कुछ टॉपिक आप बार बार रिवीजन करिए, जैसे एवरेज आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रेशियो पढ़ लीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए, एसआई पढ़ लीजिए, टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ लीजिए, और मेंसुरेशन में 3D के कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। 2D और 3D के कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी रहता है, और बाकी सवाल तो आपको नॉर्मल जो रेगुलर वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम से कुछ बेसिक सवाल रहेंगे। तो आपको अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ लेना है। अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन तो बस यही से मिल जाता है, ठीक है। रीजनिंग में आपको 3-4 क्वेश्चन करीब करीब नॉन वर्बल का फिगर वाला आता है, बाकी सब वर्बल वाले इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको स्पीड मेंटेन रखना है, क्योंकि टाइम कम है, कैसे हम स्पीड मेंटेन रखना है इससे। और हिंदी में क्या पूछता है, हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाइए, या जो लोग अंग्रेजी के लिए है प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, और उन कंटेंट को आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से तैयार कर लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम है, कंप्लीट आपकी स्ट्रेटजी ही आपको इस भीड़ से बाहर निकालेगी। आपको औरों से बेहतर कैसे करना है, इसी पर काम करना है, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल डरना नहीं है। एग्जाम बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। हमें अपने सूझबूझ और समझ से भीड़ से बाहर होना है, और आपको 70 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के एग्जाम देने जाना है। 70 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के एग्जाम देने जाना है। अंतिम समय में अर्थमेटिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ्स में, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन एनालॉजी हो गया, उसके बाद आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, इस तरीके के जो टॉपिक्स है, डायरेक्शन रैंकिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसके कुछ जो रेगुलर जो टॉपिक्स है उसको बार बार प्रैक्टिस करिए कि कितना कम समय में कर रहे हैं। और आपको समय मैनेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू ही एक रास्ता है, और कुछ भी नहीं है। हम लाख कुछ भी कर दे, लेकिन जब तक आप
स्टॉप वॉच रख करके, टाइमिंग के ध्यान में रख करके, जब तक आप घर पे पेपर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, घर वाली ही प्रैक्टिस को ले जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में इंप्लीमेंट कर देना। ठीक है, तो एकदम एक स्ट्रेटजी बना लीजिए आज से, और 70 क्वेश्चन का आपको टारगेट लेकर के चलना है। सीबीटी मोड है, एक बड़ा एक ड्रॉबैक होता है एग्जाम में, जहां पे सीबीटी मोड होता है वहां पे टाइम जो होता है ना, वो टाइम बड़ा तेजी से लगता है कि भाग रहा है, तो ये भी एक प्रेशर का कारण होता है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बार बार टाइम नहीं देखना एग्जामिनेशन हॉल में, हालांकि टाइमर ऊपर ही दिखता रहता है, लेकिन आपको उस पर बार बार टाइम नहीं देखना है। आपको 80 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है और उसमें से 70 क्वेश्चन को खोज करके सही कर लेना है, बस इसी पर काम करना है। जो क्वेश्चन में 50-50 होगा उस पर तुक्का भी लगाना है, और अगर मान लीजिए कि लगातार के 5 क्वेश्चन है, मान लीजिए कि लगातार के 5 क्वेश्चन है और ये आपको इसमें से एक भी नहीं आ रहा है, तो तुक्का भी अगर लगाएंगे ना, तो किसी एक ऑप्शन को लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि सी है तो सब में सी भरना है, ये नहीं कि आप एक में ए, एक में बी, एक में सी, ऐसे भी अगर आप लगातार कोई एक ऑप्शन तुक्का अगर लगाना है तो, लेकिन निगेटिव मार्किंग में तुक्का का सहारा नहीं लेना चाहिए। हाँ, 50-50 का अगर चांस है या थोड़ा सा डाउटफुल है तो तुक्का ले ले, अदरवाइज तुक्का से बचना चाहिए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट आप लोगों को, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं है, अगर हम मेंटली रूप से मजबूत हैं और अपने ऊपर आत्मविश्वास है और ईमानदारी से पढ़ाई किए होंगे तो। ठीक है, मैथ रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, हिंदी में पूरा करना है, जीके जीएस में जहां तक आए कोशिश करना है कि 15 टच हो जाए। ठीक है, तो इसी शुभकामना के साथ, बिल्कुल घबराना नहीं है, सिलेक्शन होगा और एग्जाम जैसे ही आपका होता है फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसा हुआ है। सभी लोगों को एक बार हमारे संस्था की तरफ से ऑल द बेस्ट, और 4 तारीख को आप एग्जाम मन लगा करके दीजिए, अच्छे से दीजिए, और 4 से शुरू है, जब भी आपका जो डेट है, अब वो डेट को ध्यान में नहीं रखना है, अंतिम समय की क्या क्या रणनीतियां होती है उस पर काम करिए। टारगेट 70 का लेकर के, मैं बार बार इसी वर्ड पे दे रहा हूं कि आपको 70 क्वेश्चन करना है तो करना है एनी हाउ, और इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, कॉन्सेप्ट जो जहां पे डिस्टर्ब कर रहा है उसको क्लियर कर लीजिए, अभी वक्त है 5 दिन का। ठीक है, थैंक यू।